बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर आप हाथों पैरों में जलन की वजह से परेशान हैं, हाथों की हथेलियों से पैरों के तलों से सेक निकलता है, तो इसके लिए मैं आज आपको घरेलू नुस्खे बताने लगा हूँ जो कि बहुत ही मुजरब हैं। इनके इस्तेमाल से इंशाल्लाह हाथों पैरों की जलन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हाथों पैरों में जलन की शिकायत आम तौर पर बदन में तेज़ाबियत बढ़ जाने से हुआ करती है। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जो देर हज़म और बादी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड और ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें या मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, तम्बाकू नोशी या शराब नोशी की कसरत के आदी हैं। ऐसे लोगों के लिए हाथ पाँव में जलन का मसला ज़्यादा होता है और ऐसे लोगों को अक्सर कब्ज़ की शिकायत भी रहती है। कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, जिगर में वर्म यरकान यानी हेपेटाइटिस सी के मर्ज़ में मुब्तला है। ऐसे लोगों में भी हाथों पाँव की जलन का मसला आम पाया जाता है। इसके अलावा मैदा और जिगर की गर्मी की सूरत में भी ये शिकायत हो जाती है। इसी तरह अगर आपके गुर्दे सही तरह से काम नहीं करते, पेशाब खोलकर नहीं आता और मिकदार में कम तेल की मानंद आता है, तो ऐसी सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स और फाजल मादे खून में जमा होने लगते हैं। इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है और इससे भी हाथ पाँव जलते हैं। इसी तरह से जो लोग लंबे अरसे से मेडिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर शुगर और दमा की, इनके हाथों और पाँव में जलन बहुत होती है। और इसी तरह पेन किलर का इस्तेमाल लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते रहने से हाथ पाँव में जलन का मसला हो सकता है। ये इसके कुछ ख़ास असबाब हैं। इनमें से जो भी असबाब हो, इनको दूर करने की कोशिश करें, कब्ज़ ना होने दें। दिन भर में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अलबत्ते फ्रिज वाले ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। चने की दाल और बादी चीज़ों से परहेज़ रखें। आजकल खरबूजे का मौसम है, इसे रोज़ाना की बुनियाद पर खूब खाएं। तरबूज भी इस्तेमाल करें, ये दोनों पेशाब खोल कर लाते हैं, बदन में पानी की कमी को पूरा करते हैं, गुर्दों को डिटॉक्स करते हैं और जहरीले मादों को खून में से फिल्टर करके पेशाब के रास्ते खारिज करते हैं। इसी तरह खीरे को सलाद के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करें। खीरा जलन का बेहतरीन इलाज है और ये आपको डिहाइड्रेशन से महफूज रखता है। गाजर और मूली का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। साबूदाने को दूध में पकाकर खीर बनाकर इस्तेमाल करें। जौ का दलिया नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ पुदीने की चटनी खाने के हमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हाथों पैरों की जलन से निजात दिलाने में मदद देती है। इसके अलावा एक काम आप ज़रूर करें, सूरज निकलने से पहले घास के ऊपर यहाँ शबनम पड़ी हो, आप जूते उतार कर नंगे पाँव आधा घंटा वॉक करें। ये छोटा सा काम आपको बहुत फ़ायदा देगा। इससे सिर्फ आपके पैरों में ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी ठंडक और तरोताज़गी होगी। लिहाजा ये काम आपने ज़रूर करना है। तो चलें नुस्खे की तरफ। नुस्खा सुने। आप ऐसा करें कि 1 कप पानी में सौंफ, 1 चम्मच मलट्ठी छिली हुई, 1 टुकड़ा 2 इंच का लेकर थोड़ा सा कूट लें और इसमें 1 चम्मच तुखम कासनी भी डाल दें। सुबह उठकर खाली पेट छान कर ये पानी पी लें। इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आपके हाथ और पाँव में जलन ख़त्म हो जाएगी और आपके मैदा, जिगर और मसाना की गर्मी हमेशा के लिए ख़त्म होगी। अपनी दुआओं में याद रखना। नाजरीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।